अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। इंटरनेशनल लेवल की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में शेयर करता आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मैंने सोचा कि चलो एक नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि सॉरी ये नेशनल लेवल की नहीं, ये प्रोविंशियल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में मैक्सिकन स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप, MAIT इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये सारा मैंने शेयर करता रहा हूँ कंटिन्यूसली। और इस वक्त मैक्सिकन स्कॉलरशिप और ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन है, जिस पे डिटेल वीडियो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप अरीना के नाम से इसी प्लेटफॉर्म पे। सो आज जो है वो आज की जो वीडियो है वो है सीफ स्कॉलरशिप की, सिंध एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड। बेसिकली ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिंध स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप कह लें, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिंध के इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं। किन इंस्टीट्यूट्स में वो मैं दिखा दूंगा आपको। जो सिंध के रहायशी हैं ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। जो सिंध के इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं उनके लिए है, और उनके लिए सिंध का होना भी ज़रूरी है और सिंध के ही इंस्टीट्यूट्स हों। तो उनकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अप्लाई किस तरह करना है, सारा आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो सिंध जो सीफ स्कॉलरशिप है, सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है, और यहाँ पे इसकी सारी अपडेट्स चेक करते रहते हैं। और टाइम टू टाइम ये इनमें से तकरीबन सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने अपने ग्रुप में और फेसबुक पेज पे अपलोड की हुई हैं, आप तक पहुँची होंगी। सबसे पहले लिस्ट में दिखा देता हूँ किन किन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। ये लिस्ट है सारी, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि अप्रूव की हुई है, ठीक है। सीफ जो इनका पोर्टल है, इन्होंने इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को एलिजिबल किया हुआ है, इन्हीं को अप्रूव किया हुआ है, और ये इनके पैनल में अवेलेबल हैं। इसलिए सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज़ आप डिटेल के साथ देख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़, अब इधर से सर्च कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ तो ये इसका ब्रोशर है, जिस पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन की हुई हैं, सारी डिटेल्स ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपने अगर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इसका एडवर्टाइजमेंट ये इधर से डाउनलोड हो जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे इन्होंने बताया हुआ कि किन किन डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। MBBS, BDS और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये सारी फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और BS सोशल साइंसेज, LLB, IT वगैरह की भी फील्ड्स हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर कुछ कोटा सिस्टम भी है, कुछ जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी लाइक नीडी स्टूडेंट्स के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए, ये सारा कोटा सिस्टम है। फिर इन्होंने, क्योंकि ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए है, डिज़र्विंग सबसे पहले तो देखेंगे, फिर टैलेंटेड भी देखेंगे। जो टैलेंटेड हुए, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हुए और लेकिन वो नीडी हुए, ये उनको प्रेफर करेंगे, ये मैं बता दूंगा आपको। तो क्योंकि ये नीडी स्टूडेंट्स के लिए, पुअर स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने इसको उनकी फैमिली इनकम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और ये एनुअली किया है, मंथली नहीं, एनुअली उन्होंने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। आपने देख लेना, आपकी फैमिली की इनकम आपके सिर्फ फादर की नहीं काउंट होगी। अगर आपका बड़ा भाई कमाने वाला है, बड़ी बहन है, या जो भी है, भाई ही मोस्टली होते हैं, तो भाई हो गए या पापा हो गए या कोई भी गार्डियन है जो भी कमाने वाला है, उसकी एनुअली इनकम को आपने देखना है कितनी है। इधर से ये रेंज उन्होंने दी हुई है, अगर इस रेंज में है तो आप एक ग्रुप A में है, अगर इस रेंज में है तो फिर आप ग्रुप B में है, अगर इस रेंज में है, इस लैख से लेके इस लैख तक का, तो एक ग्रुप C में है, ठीक है। आई थिंक ये लैख में ही वैल्यू है, तो आपने देख लेनी है किस ग्रुप में आप फॉल करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले तो ये कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। सिंध का डोमिसाइल है आपके पास तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कि मैंने जिस तरह आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दिखाई है, उन्होंने कहा है कि जो सीफ ट्रस्ट पैनल है उन्होंने अप्रूव किया होगा, जिन यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया होगा, जस्ट वही इंस्टीट्यूट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कि जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करना है उसकी CGPA कम से कम 2.5 हो आउट ऑफ 4, ठीक है। 4 के स्केल पे उसकी CGPA 2.5 हो, या अगर परसेंटेज सिस्टम चलता है तो 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है कम से कम। फिर ये कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपने जो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से या फिर FBR के ऑफिस से जो है, ये आपने इनकम सर्टिफिकेट को जो है वो अप्रूव करवाना है अपने, इसको सर्टिफाई करेंगे अपने आपके जो, जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपके लिए एक चीज़ जो लाजमी मांगेंगे वो आपकी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। वो आपने असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से या फिर FBR के ऑफिस से अप्रूव करवाया, उनकी तरफ से सर्टिफाइड करवाया हुआ। फिर ये कि जिनके स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए जो है वो उनका सर्विस सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो कि उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स के
इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से, इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से इशू किया गया होगा वो। फिर ये कि जो उन्होंने बताया कि जो 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, इन ग्रुप्स में से कोई भी ग्रुप, चाहे ए बी सी जो भी ग्रुप है, इसमें से किसी भी ग्रुप से एक्सीड ना करती है उनकी फैमिली की जो इनकम है, एनुअली इनकम है, नेट इनकम। और नेट को आपने देखा ना, नेट इनकम जो है वो आपकी फैमिली की एनुअली बेस पे इन ग्रुप्स में से एक्सीड ना करती हो। ठीक है, ये इनकम जो है वो नेट इनकम होगी, जितने भी सोर्सेज से आती है वो सबको इकट्ठा करके आपने काउंट करना है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास फसल है, आपकी ज़मीन है कोई, या आपको किराया वगैरह आता है और आपके पापा साथ कमाते भी हैं, इन सारी चीज़ों को आपने प्लस करना है, जमा करना है, देन उसके बाद आपने देखना अगर इस एक्सीड करती है सो फिर सॉरी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कि अपना एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेंगे वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये कि जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हैं, जो कि आप बोल लें कि सेल्फ बेस पे एडमिशन लेते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर ओवरसीज स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके किसी भी सिंध की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और फिर ये कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, प्राइवेट आप कह लें या ऑनलाइन कह लें, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट हुई वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जिन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, लाइक सैलरी, फैमिली की इनकम, इसमें कोई चेंजिंग की, गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी दरमियान में छोड़ दी, अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री दरमियान में छोड़ दी, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पास आउट जो स्टूडेंट्स हो गए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दिखाई थी, इन यूनिवर्सिटीज़ से जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी डेडलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम है आपके पास, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 30 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। किस तरह अप्लाई करना है, सबसे पहले तो उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारे फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट कर सकते हैं। और जो लिस्ट की उन्होंने बात की हुई है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और इसके लिए अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जैसा कि मैंने बताया कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इधर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीट स्कॉलरशिप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। वैसे तो इनकी ऑफिशियल वीडियो भी है जिसका अगर आप देखना है किस तरह अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तकरीबन 40 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। फिर ये कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्कॉलरशिप, आपने इस पर क्लिक कर देना है, लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। और आपने उन्होंने 2 इन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस बताई हुई हैं। फिर उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं और सेल्फ फाइनेंस ओवरसीज स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपने ये जो फॉर्म है अभी हम फिल करने लगे हैं, इसकी हार्ड कॉपी अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। ठीक है, ये उन्होंने 3rd पॉइंट में बताया हुआ है, आपने अपने डिपार्टमेंट में इसकी हार्ड कॉपी लाजमी सबमिट करनी है। ठीक है, इधर से आपने सेलेक्ट करना है, आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे, वो अप्लाई करना लिखना है यहाँ पे। फिर अपनी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर जिसको बोलते हैं वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखना है। किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, पूरी लिस्ट है यहाँ से आपने देखना है, आपका इंस्टीट्यूट जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर ग्रेड सिस्टम जो है वो परसेंटेज चलता है या CGPA चलती है वो। और डिसिप्लिन आपका क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स, किन किन डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी, मैं रैंडमली कर रहा हूँ क्योंकि मेरे तो रेलिवेंट है नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, नाम वो जो आपके ID कार्ड पे है वो आपने यहाँ पे नाम देना। अपना नेम देना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम देना है, ये रह गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर अपने फादर का नेम। तीनों नेम वही हो सेम जो ID कार्ड पे है, सेम स्पेलिंग्स हो, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। फिर अपना ID कार्ड नंबर देना है, स्टूडेंट ने जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट उसने अपना ID कार्ड नंबर देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, किस फॉर्मेट के साथ देना है उन्होंने ब्लर नीचे थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा हो उस हिसाब से, +92 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 03 से स्टार्ट करें, लिखें। ID कार्ड जो है वो किस तरह देना है, डैशेस के साथ देना है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। फिर अपने घर का नंबर, लैंडलाइन नंबर दे दें, या घर में पेरेंट्स में से किसी का फ़ोन नंबर दे दें अगर लैंडलाइन नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर दे दें, वो आप प्रोवाइड करें यहाँ पे। फिर अपना, क्योंकि आपसे कांटेक्ट करना है उन्होंने, तो आपने वही ट्राई तो यही करना है, दोनों जगह पे वही दें जो कि ऑन हो, नंबर जो चलता हो हर वक्त वही। इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल करें, मैसेज करें तो आपको पता हो। फिर ईमेल देना है, ईमेल अपना कुछ भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करें,
जो आपके पास ऑन हो, चलता हो, जो कि आप यूज़ करते हो, वो ईमेल प्रोवाइड करें इधर। और डोमिसाइल, क्योंकि सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली सिंध के ही सिर्फ इधर शो हो रहे होंगे, तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें एक। फिर यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, उस स्टूडेंट ने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर जो पासपोर्ट साइज़ हो, साइज़ क्या हो उसका एग्जैक्टली वो उन्होंने बताया हुआ है, और 5 MB से ज़्यादा ना हो। फिर यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स की आपने डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे किस तरह करनी है मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की करनी है, अपनी नहीं करनी। अपना यहाँ पे छोड़ देना है, फैमिली मेम्बर्स सारे, सबसे पहले फादर, फिर मदर, फिर ब्रदर सिस्टर, जो जिस हिसाब से जो सबसे बड़ा है उसका पहले नंबर पे, फिर जो उसके बाद छोटा है उसका दूसरे नंबर पे, जो उससे छोटा है तीसरे पे, जितने भी हैं वो सबकी डिटेल्स देनी है। मैं किस तरह देनी है वो मैं इधर टाइप करके दिखा देता हूँ। मैं जस्ट एम ही रैंडमली कर रहा हूँ, अपनी ही इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ, रॉन्ग जस्ट आपको समझाने के लिए, और आपने बिल्कुल ठीक करनी है, मैं तो जस्ट समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। सो भाई साहब हम खुद को अनमैरिड करते हैं, और ऑक्यूपेशन लाइक अगर आप अपने ब्रदर का लिख रहे हैं तो वो स्टूडेंट है, जस्ट आप यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं। अपने आपके फादर अगर जॉब करते हैं तो आप वो लिखते हैं, अगर किसान है तो आप वो इधर बताएं, कुछ भी है जो भी है वो आपने बताना है उनको, ठीक है। अगर वो उनकी डेथ हो गई है तो आप यहाँ पे जो है वो इसका जो स्टेटस है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो ये है नहीं है, डिसीज का ऑप्शन नहीं है, जस्ट मार्शल स्टेटस है, ओके। तो यहाँ पे फिर आप इसको छोड़ दें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेट्स सपोज कि आप स्टूडेंट कर रहे हैं तो उधर यूनिवर्सिटी का लिख देना कि किस यूनिवर्सिटी के, किस स्कूल के या किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद इसको सारे को फिल करने के बाद ऐड करना है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये ब्लैंक छोड़ा बेसिकली ऐड नहीं हुआ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी का नेम है या स्कूल का नेम है वो ऐड करें, इधर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे फैमिली मेम्बर का, तीसरे का, चौथे का, सब का आपने पुट करने के बाद ऐड करते जाना, यहाँ पे सबका ऐड हो जाएगा। फिर आपने अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो किस तरह देनी है वो भी मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये सिलेक्ट करेंगे जो कि आपका घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं वो बंगलो टाइप है या अपार्टमेंट टाइप है, वो आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। फिर उसका एड्रेस देंगे, ठीक है, उसका एग्जैक्टली एड्रेस पूरा वो आप यहाँ पे देंगे। फिर उसका एरिया लिखेंगे, आप उसका एकड़ में लिख लें या स्क्वायर किलोमीटर में लिखें, ठीक है। उन्होंने बल्कि लिखा हुआ कि इन एकड़ में लिखना है और स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से लिखना है, तो आपने उसको कोई भी एग्जैक्टली ना भी हो, अप्रॉक्सीमेटली सही लिखने की कोशिश करनी है जितना हो सके, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू कितनी है, जो प्लॉट है, आपका घर है, आपका मकान है, जो भी है, उसकी वैल्यू पाकिस्तानी हिसाब से कितने रुपए है, ठीक है, कितने लाख रुपए ही होगी डेफिनेटली, तो कितने हज़ार या कितने रुपए है वो आपने लिखना है। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दूसरे का, ठीक है। दूसरे जो अगर आपके कोई एसेट्स हैं, लाइक आपका प्लॉट है, आपकी ज़रूरी रकबा है, जो भी है वो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों है, कमर्शियल और एग्रीकल्चर आपके पास दोनों हैं, तो फिर आप बोथ को सिलेक्ट करेंगे। उसका एड्रेस देंगे, उसका एरिया लिखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में इस टाइम, कितने लाख कितने या कितने हज़ार है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप जो है वो इनकम की इंफॉर्मेशन देंगे अपनी फैमिली के। सबसे पहले तो आप यहाँ पे फादर का प्रोफेशन लिखेंगे, मदर का प्रोफेशन यहाँ पे लिखेंगे, ब्रदर का प्रोफेशन मतलब कमाते हैं क्या है, क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो आपने लिखना है। लाइक मदर है जो आपकी अगर किसी कुछ नहीं करती तो यहाँ पे जस्ट हाउस वाइफ लिख देगा। ब्रदर है कुछ नहीं करता है, स्टूडेंट लिखेगा। फादर है जो भी जॉब करते हैं वो फार्मर हैं या जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सिस्टर है अगर तो है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि ऐसा स्टूडेंट है जिसकी सिस्टर है ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिंपल ऐसे नॉट एप्लीकेबल, उसकी सिस्टर है ही नहीं कोई। अगर लेट्स सपोज किसी का ब्रदर नहीं है तो वो ये काम वहाँ पे कर देगा, ठीक है। और फिर जो है वो गार्डियन जो है वो, अगर लेट्स सपोज चाचू है या कोई भी है, लेट्स सपोज कि ऐसा कोई बंदा है, चाचू वगैरह, मामू वगैरह, अगर ऐसा कोई सीन है तो आप उसका यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई गार्डियन है अगर आपका, फिर सोर्स ऑफ इनकम वो आपने यहाँ पे लिखना है। सैलरी, पेंशन है, इनको आपके फादर को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, या कोई बिजनेस है उनको जिसको प्रॉफिट आता है, वो यहाँ पे आप सबका लिखेंगे। फादर का, मदर का, सिस्टर का। अगर ऐसा है कि कोई सीन है नहीं, लाइक आपकी सिस्टर नहीं कमाती, आपका ब्रदर नहीं कमाते, तो आप यहाँ पे NA ही लिखेंगे, मतलब नॉट एप्लीकेबल, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल। और फिर जो है वो, फिर आप जो है हर मेंबर की, लाइक आपके फादर, हर आपके मदर, आपके ब्रदर, आपकी मदर सॉरी, और आपके ब्रदर, सब की जो है वो तमाम सोर्सेज से जो इनकम बनती है एनुअली, वो कितनी बनती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। सब की लिखनी है, सब की, कितने भी, लाइक
मैंने जिस तरह पहले एग्जांपल दिया, आपके फादर हैं, लेट्स सपोज कि अगर उनको सैलरी भी आ रही है, पेंशन भी आ रही है और फिर वो बिज़नेस भी साथ कर रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, तो आप वो सबकी जितनी भी बनती है वो आप यहाँ पे सारी देंगे। फिर आप इन सारों की मिला के आपने कैलकुलेट करनी है, प्लस करना है, सबको कितनी बनती है वो यहाँ पे लिख देंगे, कितने आरएस बनती है, कितने थाउजेंड, कितने लाख जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे आप करेंगे कि अगर आपकी फैमिली में आपका कोई भाई या बहन जो है वो ऑलरेडी सीफ स्कॉलरशिप ले रही है, स्पेसिफिक सीफ स्कॉलरशिप, तो फिर यहाँ पे येस या नो करेंगे, ठीक। और इसको करने के बाद आप क्लिक प्रीव्यू करें। अगर लेट्स सपोज के कोई ब्रदर या सिस्टर है जो कि ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रही है, आपने यस किया, तो फिर उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है या सिस्टर है और किस यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। वो आप इसको सबमिट करेंगे और फिर जो है इसके बाद क्लिक प्रीव्यू करें। क्योंकि मैंने तो पूरा फॉर्म फिल नहीं किया इसलिए मेरे नहीं ये शो होगा। आप जब पूरा फॉर्म फिल करेंगे, सारी फील्ड्स को अच्छे से फिल कर लेंगे, देन उसके बाद आप क्लिक प्रीव्यू पे करेंगे। सो ये तो था जो कि आपने हार्ड फॉर्म में सबमिट करना है, ठीक है। लेकिन सारा इसी तरह नहीं है, इसको आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी इसका करना होगा, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई करना है। इसके लिए किधर रह गया है ये, सॉरी इसी से बैक जाना है। ये देखें, इधर से आपने लॉगिन भी करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद, क्योंकि मेरा तो अकाउंट है नहीं है, मैंने बनाया नहीं है इस पर, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता। सो आपने इसका अकाउंट बनाना है, यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड देना है। लॉगिन करने के बाद इसको पूरे को फिल करना है आपने ऑनलाइन पोर्टल पे, इसके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और ये जो मैंने अभी फॉर्म फिल करके दिखाया आपको इतना लंबा, वो आपने हार्ड फॉर्म अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। सो लेकिन फर्दर की क्वेश्चन हो तो नंबर मैंने आगे शो कर दिया था स्क्रीन पे, वो नंबर है मेरा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से ग्रुप ज्वाइन करें, उसका जो एडमिन डेफिनेटली मैं ही हूँगा, तो आप मुझसे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप इनबॉक्स कर लें मुझे मैसेंजर पे, मैं उधर आपको गाइड कर दूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर इनपुट करेंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। सो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं पुट करनी, कहीं से समझ ना लगे, आपने पूछ लेना है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्कॉलरशिप। मिलते हैं अगली अपॉर्चुनिटी में, अगली स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।